नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि। अभी चल रही है शनिदेव की आपके ऊपर ढैया, और ढैया की मुश्किलें तो आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। स्वास्थ्य की परेशानी, माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट, जीवन साथी से रिश्तों में दूरियां, जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें, और यहाँ तक कि काम रोजगार के मामलों में दूर रहने से अपनों का साथ ही कम मिला। तो ये कर्क वालों की लाइफ की लगता है रोजमर्रा की ये टेंशन हो गई है। तो अब जब आपकी ढैया समाप्त होगी 29 मार्च 2025 को, तब शनिदेव गोचर करेंगे मीन राशि में, और मीन राशि में शनिदेव का ये गोचर होते ही आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। हालांकि मीन राशि में शनिदेव 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे। लगभग 1061 दिन यानी 1061 डेज का जो वक्त है मीन राशि में गोचर करेंगे। और इस मध्य 2027 में शनिदेव एक बार वक्री होंगे 3 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027 तक, जब वो कुंभ राशि में आएंगे। फिर से मार्गी होकर मीन राशि में चलेंगे। तो लगभग 921 दिन का वक्त है जब शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। और इस दौरान कर्क राशि वालों के ऊपर शनिदेव का सुफल क्या मिलेगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। देखिए, अभी तो वर्तमान में शनिदेव की ढैया है, लेकिन शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करके जाएंगे। और शनिदेव का ये गोचर आपके 9वें भाव में, शनिदेव तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा गोचर करते हैं सामान्य तौर पर। और शनिदेव जिस समय राशि बदलते हैं उस समय रजत पाए में आ जाते हैं। तो मीन राशि में जब शनिदेव राशि परिवर्तन करते समय चंद्रमा से चौथे भाव में, चंद्रमा से 5वें भाव में, दूसरे भाव में और 9वें भाव में आ जाएंगे, तो ये चांदी का पाया माना जाएगा। तो जब शनिदेव आपके 12वें भाव में आते हैं चंद्रमा के ऊपर से, तो यहाँ चंद्रमा से दूसरे भाव में आते हैं तो 7.5 होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपकी ढैया समाप्त होगी और उसके बाद शनिदेव चांदी के पाए पर चलेंगे, तब आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कर्क वालों 9वें घर में आएंगे, और शनि का 9वें घर में आने से 9वां घर मजबूत हो जाएगा। भाग्य का स्थान है, भाग्य के स्थान में शनिदेव को आने से भाग्य की मजबूती मिलेगी। और शनि के ही पुष्य नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं, पुष्य नक्षत्र वाले बड़ा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। जब पुष्य नक्षत्र में ये पैदा होते हैं कर्क राशि के जो लोग हैं, तो चूँकि कर्क राशि में शनि के 4 नक्षत्र आते हैं, शनि के नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों का जब शनि यहाँ पर गोचर में आएंगे तो बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खास तौर पर जो कर्क वाले पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो शनिदेव के इस गोचर से आपके ऊपर अच्छा फल मिलेगा। और आपके जो वीनस है 11वें घर के स्वामी बनते हैं, चौथे घर के स्वामी बनते हैं, दोनों ही भावों में अच्छा फल देते हैं आपके स्वामी। यहाँ पर देखिए, और क्या है ना कि 20 साल का ये पीरियड होता है। जितने भी समय 30 से 50 साल के जितने भी कर्क वाले हैं, पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उस समय इस समय उनके ऊपर शुक्र चल रहा है, और शुक्र की दशा में शनि का होना शुभ फल देता है। तो ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा, ये वक्त ऐसा है। और जिनकी मेहनत जितनी चीज़ों पर आपने पहले से की है उसका रिजल्ट अब मिलेगा। जो अभी तक आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, अब 29 मार्च 2025 के बाद कर्क वालों को मिलना शुरू होगा। बहुत सारी आप चीज़ों को देखेंगे कि लंबे समय से अटक रहा था, लेकिन वो चीज़ें बढ़ ही नहीं रही, गति ही नहीं पकड़ रही। तो शनिदेव 7वें भाव के भी आपके स्वामी बनते हैं, अष्टम के भी स्वामी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर आपको किसी पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलेगा, सिंगल हैं तो रिश्ता तय होगा, कारोबारी भाई हैं तो काफ़ी बेनिफिट देंगे शनिदेव। और आपको यहाँ पर स्वास्थ्य का भी लाभ देंगे। स्वास्थ्य में जो मुश्किलें चल रही है अभी तक, उससे भी अब मुक्ति मिलेगी। पैसा तो आएगा, अचानक से धन लाभ होगा, संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। और शनि के इस चांदी के पाए में आने से लगभग 921 दिन का ऐसा वक्त है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन खराब है ना, मान लेते हैं कि शनिदेव आपके अष्टम 12वें घर में है, तब आप ओम शं शनैश्चराय नमः का खूब जप कीजिएगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, सहायक है, आपके अंदर जो सेवक हैं, उनके साथ बिहेव को बढ़िया रखिए, सबको सम्मान दीजिए।
और ऐसा करने से शनिदेव मजबूत भी होंगे। अब चूँकि शनिदेव अष्टमेश के साथ भी बैठे हैं, शनिदेव 12वें भाव के भी स्वामी के साथ बैठे हैं, बुध के साथ भी बैठे हैं अगर कुंडली में आपकी, तब आपको थोड़ा संभल के रहना है। या आप कुंडली भी किसी विद्वान से आप चेक करा सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है ना कि अगर आपकी कुंडली में थोड़ा भी गड़बड़ है तो उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तब आप शनि की शांति करवा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। तो कर्क राशि के लिए 2025 कोई बड़ी समस्या से राहत दिलाने के लिए ही आ रहा है, विशेषकर मार्च के बाद। तो आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ऊर्जा लेवल बढ़ेगा, स्फूर्ति बढ़ेगी, बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा और समस्याएं पूरी तरह से दूर होती भी नजर आएंगी। लेकिन अभी जो मुश्किलें हैं उनसे बाहर निकलेंगे, तो समस्याएं पूरी तरह से समाप्त होगी, राहत का सांस लेंगे और मई तक आपको लाभ के योग निर्मित होते भी नजर आएंगे। मई के बाद थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, खासकर जन्म स्थान से जो लोग दूर रहते हैं उनको मई के बाद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होगा। पारिवारिक मामलों में एक्स्ट्रा समझदारी दिखाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु का गोचर भी मई के बाद थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देगा। तो बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से परेशानियाँ आएंगी। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में मई का समय थोड़ा बेहतर है, लेकिन जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें, तभी अनुकूलता का लाभ उठाएंगे। अगर हम करियर की बात करें, जो लोग जॉब करते हैं बार बार अलग अलग जगहों पर आपका तबादला हो सकता है, मन में नौकरी बदलने की इच्छाएं आ सकती है। ऐसे में आप असंतुष्ट नजर आएंगे, लेकिन हर काम योजना बनाकर करेंगे तो काम का बोझ भी नहीं रहेगा और काम भी पूरा होगा। अगर धन की बात करें तो आप धन तो कमाएंगे, खास तौर पर पैसा कमाने में सक्षम भी रहेंगे, धन लेकिन बचत नहीं होगा, क्योंकि खर्च भी उसी अनुसार होंगे। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को अभी तक नहीं संभाल पा रहे थे, तो रिश्तों में समस्या बढ़ जाएगी, इसलिए संभालने की आवश्यकता है। और राहु को थोड़ा बेहतर कर लीजिएगा। ओम रांग राहवे नमः का जप कर सकते हैं, या फिर नहाने के पानी में रोज नीम का पत्ता डालकर नहाइएगा, तो भी राहु अच्छा फल देगा। स्वास्थ्य में खासकर आंखों का, दांत का और कान का ध्यान रखिएगा, इसका आपको ख्याल रखना है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा, तब जाकर स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी। और जो ढैया का प्रभाव है वो 29 मार्च 2025 तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही ढैया आपका समाप्त होगा, वैसे ही जो स्वास्थ्य की मुश्किलें थी वो समाप्त होगी, जीवन साथी से तालमेल बेहतर होगा, माता पिता के स्वास्थ्य में जो मुश्किलें थी वो समाप्त हो जाएगा। आपके कार्य व्यापार के मामलों में, नौकरी के मामलों में जो मुश्किलें आ रही थी वो समाप्त होगा। आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो एकदम से नीचे आ गया है, लो हो गया, वो एक बार फिर से बेहतर होता आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल इसका लाभ आपको खुद देखने को मिलेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।